पूरे शब्दार्थ आप लोगों ने समझ लिए। ये अब कविता की व्याख्या है। हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में सिर्फ एक परम ब्रह्म परमेश्वर को हमने जाना है, अर्थात इस संसार का संरक्षक एक है। इसलिए अलग अलग भगवान है ऐसा नहीं माना जा सकता है। अब जो दो कहता है यानी ईश्वर अलग अलग हैं कहता है, यहाँ पर दो ही शब्द आया है। अलग अलग ईश्वर मानने वालों के लिए कबीरदास जी विद्रोह करते हैं। कह रहे हैं दो ही कहे तिन ही को दो जग, जिन ना हिन पहचाना। जिन लोगों ने ईश्वर को नहीं पहचाना है वही कहते हैं कि ईश्वर दो हैं या ईश्वर अनेक हैं। ऐसे लोग तो अति शीघ्र नरक में जाएंगे। जो ईश्वर को दो कहता है, दो कहने से बात बिगड़ जाती है, इसीलिए उन्होंने कह रखा है कि जो ईश्वर को दो रूप में या अनेक रूप में जानते हैं, उनके अनेक स्वरूप को पहचानते हैं, वे लोग सीधे नरक में जाएंगे, ऐसा कवि कह रहे हैं। और ईश्वर एक है, उसके एक होने के लिए वह आगे की कविता में तर्क दे रहे हैं, यानी उदाहरण दे रहे हैं। किस प्रकार एक है? एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना, एक खाक गड़े सब भांडे, एक कोहरा साना। इस संसार में एक ही पवन है, एक ही पानी है और सबके लिए एक ही प्रकार का प्रकाश है अर्थात सूर्य है। और सारे मनुष्य एक ही मिट्टी से बने हुए हैं। कैसे? जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के बर्तनों को यानी मिट्टी के बर्तनों को कुम्हार बनाता है, एक मिट्टी को वह मिलाता है, साना मैंने मिलाना, और उसके बाद अनेक प्रकार के बर्तन बनाता है। यानी कुम्हार बनाने वाला एक है और अनेक अनेक प्रकार के बर्तन बनाता है। फिर अगला है, जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे, अगिन न काटे कोई, सब घटे अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। फिर ईश्वर का स्वरूप बता रहे हैं कि कैसा है। बाड़ी मैंने बढ़ई, काष्ट मैंने लकड़ी। जिस प्रकार से बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है परंतु उसमें निहित अग्नि को नहीं काट सकता, उसी प्रकार से सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। सब घटी अर्थात सबके हृदय में उस परम ब्रह्म एक परमेश्वर का ही वास है। वह एक परमात्मा, जो ऊपर की कविता में कवि ने कह रखा है कि हम तो एक एक करी जाना, वह जो एक परम ब्रह्म परमेश्वर है वह सबके अंदर अर्थात हृदय में अपने व्यापक स्वरूप को धारण किए हुए है। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरवाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। इस संसार में व्याप्त माया मोह को देखकर, अरे ओ मनुष्य, तू क्यों अहंकार करता है, तू क्यों गर्व करता है? क्योंकि इस माया ऐश्वर्य वैभव में लिप्त न हो करके, इस माया ऐश्वर्य वैभव को न पा करके तू संसार में निर्भय हो करके जी। यह संदेश कवि समस्त संसार वालों को देना चाहते हैं। सभी जीवों में ईश्वर दिखाई पड़ता है, वह संसार के कण कण में है। संसार के सभी जीवों में उसी परम ब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप व्याप्त है। कबीर ने स्वयं को यहाँ दीवाना कह रखा है। दीवाना इसलिए कह रखा है क्योंकि कबीर की दृष्टि ने माया मुक्त संसार और निर्गुण परम ब्रह्म परमेश्वर की सत्ता को पहचान लिया है। इस सांसारिक माया मोह में न उलझ करके एक ईश्वर का गुणगान कर रहे हैं।